हरि ओम नमो नारायण। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का विषय है हमारा परब्रह्म या परमात्मा या ईश्वर या भगवान, सब अपनी मति के अनुसार जो नाम लेते हैं, है सब एक ही। तो उनको कैसे जाना जाए, है ना। तो भगवान को जानने के लिए सबसे पहले तो खुद को जानना पड़ेगा, मैं कौन हूँ, है ना। और मैं कौन हूँ ये जानने के लिए उसको ढूंढना पड़ेगा जो ये जानता हो, यानी कि उसने खुद को खोज रखा हो कि वो कौन है। वही तो विधि बताएगा ना, वही तो तरीका बताएगा ना, है ना। जैसे कि यार हमें कहीं जाना है और वो अमुक रास्ता हमें पता नहीं है, तो हम किसी से पता करेंगे, किसी से पूछेंगे, है ना। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो मोबाइल से भाई गूगल से पूछ लेते हैं रास्ता, है ना। तो जिसको पता है वही तो बता पाएगा। तो वो ढूंढना, वो पर्सन ढूंढना है जो जानता हो, है ना। हमें कहीं किसी भी गंतव्य पहुंचने के लिए या तो हम पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए शास्त्र हैं, शास्त्रों में से हम पढ़ सकते हैं कि भाई हम कैसे परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, या फिर जो वहाँ जा चुका हो उससे हम पता करेंगे, है ना। ये विधि है वहाँ तक पहुँचने की। अब जो जा चुका है उसको कैसे पहचाने, ये भी बहुत बड़ी कठिनाई है कि भाई ये वहाँ तक पहुँच चुका है या नहीं पहुँचा, क्योंकि हम तो पहुँचे नहीं हैं। अब हम पहुँचे नहीं हैं तो हम ये कैसे कंफर्म करें, है ना, कि वो पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। तो इसीलिए नाम जप का साधन बताया गया है कि आप नाम जप करते रहें। नाम जप में बड़ा ही सामर्थ्य है। नाम जप से आपके जो ये छोटी छोटी बाधाएं हैं ये स्वतः ही ख़त्म हो जाती हैं। जैसे गुरु का मिलना, आप ऐसा ना करिए कि भाई घर में बैठे नाम जप कर रहे हैं और घर ही गुरु आ जाएंगे, नहीं। आपको जाना पड़ेगा, संतों से मिलना पड़ेगा। आपको असंत भी मिलेंगे, संतों में असंत भी आपको मिलेंगे। तो असंतों को पहचानना और संतों को पहचानना, पर संतों का संग करना, फिर संत ही आपको बताएंगे कि संत और असंत क्या है ना। असंत वो है जो रुपया पैसा कमाने के लिए संत का रूप धारण कर रखे हैं, ठीक है। क्योंकि जो वास्तव में ही संत या साधु होगा ना, संत साधु बड़ा ही संतोषी होता है। उसको सोने को ना मिले, खाने को ना मिले तो चलेगा, उसको वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। आज भूखे रह गए, ठीक है, आज प्रभु ने व्रत रखवा लिया अपनी मर्जी से, है ना। तो वो ऐसे करके वो संतोष रख लेता है। वो आपसे कभी भी ये जिद नहीं करेगा, नहीं भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे 100 रुपये दे दो, 100 नहीं होता 50 ही दे दो, मैं खाना खा लूँगा जी, नहीं। हाँ, वो एक बार इच्छा ज़रूर प्रकट करेगा कि जैसे प्रभु आपने खाना खा लिया, नहीं खाया, लेकिन नहीं हमने तो नहीं खाया, हम सुबह से हैं बिना खाना खाए हैं। अपनी बात आपके सामने रखेगा ज़रूर, परंतु आपसे जिद नहीं करेगा, है ना। तो और आप संतों के बीच में रहोगे तो काफ़ी सारी बातें हैं जो आप जान जाओगे।
तो जैसे ही उचित संत आपको मिल जाएंगे, जो खुद जाना वो हो वही तुम्हें जनाएगा, और जब तुम खुद को जान जाओगे तो ही तुम परमात्मा को जान पाओगे। परमात्मा की जो उनकी जो वर्दी है वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये वास्तव में मेरे पास आना चाह रहा है। आना चाह रहा तो वो अपने द्वार खोल देते हैं और बोलते हैं ना कि भाई सोई जानत जो देव जनाई, जानत तुम्हें ही हो जाएगी। तो बिना परमात्मा की स्वीकृति के हम उन्हें नहीं जान पाएंगे। वो बड़े विशाल हैं, वो अनंत हैं, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार के उनके रूप हैं। ऊपर से प्राणी के ऊपर माया का जाल बिछा हुआ है, जिससे पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं परमात्मा को कैसे पहचाना जाए। ठीक है, तो यही है, नाम जप आप करते रहिए और संतों का संग करते रहिए, और कोई भी शास्त्र आप पकड़ लीजिए जिससे आपकी बुद्धि का विकास हो सके और वहाँ से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। कुछ ज्ञान संतों से प्राप्त होगा, कुछ ज्ञान आपको शास्त्रों से प्राप्त होगा, और आपके इसी जन्म में स्वतः ही सारे मार्ग खुल जाएंगे। हरि ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।